नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर क्या खबर लाए हैं रवीन जी? खबर ये आई है सर कि राहुल गांधी हाँ। ने मीडिया वालों से बड़े सम्मान पूर्वक उनको कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए करते रहिए। चलिए, राहुल गांधी ने ही ये पिटारा भी खोला। एक्चुअली तो सारे विपक्ष को हमारे मीडिया के लिए शुक्रगुजार हो ही जाना चाहिए। बहुत देर कर दी है, तो जब से शुरू कर दें तभी से। सच में इस मीडिया को तो खैर मैं तो आपके सभी कार्यक्रमों में और बाकी सबके कार्यक्रमों में भी क्या उसको कहता हूं और क्या वो है, हम आप जानते ही हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने आज उनको कॉलर से पकड़ा, और जरूरत यही है। एक बार नहीं, हरदम जब ये मिले इनको, इतनी बेशर्मी, इतनी गुंडागर्दी, इतनी स्वामी भक्ति, बाप रे बाप, इन लोगों ने तो मतलब नैतिकता को खंडहर में बदल दिया। क्या कहा जाए। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने अच्छा जवाब दिया सर। राहुल गांधी ने बोला कि अच्छा, भैया ये थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार, आप लोग जर्नलिस्ट हो, थोड़े से ऑब्जेक्टिव हो जाओ। क्या बात है। इससे है। बड़ा जूता तो क्या कोई मारेगा, सभ्यता का जूता। देखिए, वो आदमी सभ्य है। इसके बावजूद इतने दिन हो गए, लेकिन उसने किसी को गाली नहीं दी है आज तक। और हमारे प्रधानमंत्री की तो गाली रिकॉर्ड पे है। हमारे गृह मंत्री जी साले कह ही चुके हैं, और ये सब हाँ। आपसी बातचीत में भी इन चीजों का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी, ये ठीक है, वो थोड़े कई कई बार विट वगैरह का प्रयोग उन्होंने किया है, कुछ स्लैंग यूज किए हैं, लेकिन गालियां से तो बचा है वो आदमी अभी तक। या उसकी परवरिश में नहीं है। दरअसल उस जिस तरह की परवरिश है उसकी, उसमें उस तरह के गाली गलौज नहीं है। और ये तो आज जो उसने किया, ये तो बहुत जरूरी था। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि पता नहीं इसको, ये भी उनको कुछ कर पाएगा, उनमें कोई फर्क ला पाएगा, इसकी तो कोई संभावना इसलिए भी नहीं है कि ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है आर्थिक रूप से। और इन लोगों ने उस मतलब क्या कहा जाए, जो मयार था जर्नलिज्म का, उसको तो पता नहीं कब उतार के फेंक चुके हैं ये सब। जी। एक बार सुनाता हूँ सर राहुल गांधी ने क्या बोला। हाँ, सुनवा दीजिए, बिल्कुल। दर्शक भी सुन ले भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much, don't you think? You're one second. You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. देखिए सर, कितनी बड़ी बात राहुल गांधी ने बहुत सभ्य तरीके से कही है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात किस भाषा में उसने कही। कितना क्लियर है वो आदमी। उसको लोग कहते हैं पप्पू है, फलाना है, ढिकाना है। इस तरह से कंपोज ढंग से इतने कम शब्दों में इसी प्रॉब्लम को, आई डाउट कि कोई दूसरा अपोजिशन का लीडर कह पाएगा। यू आर डूइंग डिससर्विस टू द नेशन। करेक्ट। अब और वो डिससर्विस। ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है। वो कोई और आपसे वो नहीं, सपोर्ट नहीं मांग रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि यार कुछ तो शर्म करो, ऑब्जेक्टिव तो हो जाओ। कैसे तुम लोग मतलब तुम्हें नहीं लगता कि तुम क्या कर रहे हो? ओफ। ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत इसलिए पड़ी कि सरकार ने कहा कल, राहुल गांधी ने फिर एक और बात में बोला कि कल आपको बोला था ऑथेंटिकेशन, उस शब्द के पीछे पड़ गए, ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट। आज तुमको बोल दिया प्रिविलेज, तो प्रिविलेज प्रिविलेज। अरे भैया अपना दिमाग तो लगाओ, प्रिविलेज मोशन कैसे आ सकता है? थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाओ। सही कहा उसने, सही कहा। लेकिन इसके हैरानी की सही बात। कहने का कोई फर्क पड़े तब तो बात है। ये तो इतनी मोटी खाल वाले जीव आ चुके हैं कि इनको तो किसी बात का कोई फर्क पड़ता नहीं है। और कुछ गोदी मीडिया पे अब चला रहे हैं सर कि राहुल गांधी ने गलत कह दिया, मीडिया तो अपना काम कर रहा है निष्पक्षता के साथ। क्या बात है, वाह रे निष्पक्ष लोग, जय हो तुम्हारी। वाह, अच्छा है, चलाने दीजिए। लेकिन और राहुल गांधी को ही चलाना पड़ रहा है इनको रोज। भले ही आलोचना करें, भले ही उसको खारिज करें, भले ही उसको अपमानित करें, भले ही उसके खिलाफ कैंपेन चलाएं, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये तो उसने हासिल किया है। अब अब कह रहे हैं सर कि प्रिविलेज मोशन तो लेके नहीं आएंगे,
राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन तो नहीं लाएंगे, तो अब कह रहे हैं कि प्रिविलेज लेके आएंगे। प्रिविलेज वाली बात ये इसके पहले भी 4-5 बार कह चुके हैं, हर सीजन में कहते रहे हैं राहुल गांधी के मामले में, ये पहली बार नहीं है। ये तो धमकी लेके हमेशा ही खड़े रहते हैं, ये तो इनके पास हमेशा ही ये सब बातें हैं, क्योंकि ये चुप कराना चाहते हैं, और कोई बात थोड़ी है। निशिकांत दुबे को छोड़ देते हैं कि गाली गलौज करो, ट्रोल इनके गिरिराज सिंह को छोड़ देते हैं, वो एआई के बनाए हुए पोस्टर दिखा रहा था। बताइए, कोई शर्म हया है आपको? आप केंद्रीय मंत्री हैं कथित तौर पर, 2 लाइन ठीक से नहीं बोल सकते किसी भाषा में, बस सिर्फ सांप्रदायिक बातें करना, गलत सही बातें करना, एआई के बनाए पोस्टर लेके संसद में खड़े थे। इनको कोई शर्म, इनको कोई लाज है इनसे? क्योंकि कोई इनसे सवाल ही नहीं कर रहा है। ये सोशल मीडिया पे सवाल हो रहा है कि एआई के बने पोस्टर थे, नेशनल मीडिया ने उनसे सवाल ही नहीं किया, तो वो ये कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जो कुछ किया, निशिकांत दुबे के कैरेक्टर पर इस तरह की वृत्ति क्यों आई, हम पतन के कहां पहुंच गए, ये सवाल किया क्या किसी ने? नहीं किया। तो यही तो मीडिया की ऑब्जेक्टिव डिससर्विस है, जैसे उसने कहा, डिससर्विस टू द नेशन है। तो सर ये वैसे एक बात, थोड़ा सा आप भी खिन रहते हैं इन चीजों से, हमको भी बड़ी परेशानी होती है। इसका असर केवल इतना तो है नहीं सर कि केवल 1 साल 2 साल के लिए पड़ गए तो हम लोग अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, मीडिया वाले फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं सर, देश के नहीं फ्यूचर। नहीं, देश को बर्बाद कर रहे हैं भाई, मीडिया का क्या फ्यूचर अब बचा है? आज मैं आईएनएस से गुजरा, एक पुराना फोटोग्राफी में एक लड़का था हम लोगों के साथ कभी बहुत पहले, उसने देख लिया तो रोक लिया, बात बात होने लगी, तो उसने बताया, साहब ये जो आईएनएस बिल्डिंग देख रहे हैं, ज्यादातर की तनख्वाहें आधी हो गई हैं, सबकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, प्रिंट वगैरह का रेवेन्यू जब टीवी में शिफ्ट हुआ तो तनख्वाहें बहुत कम होने लगी, और उसके बाद जो है नौकरियां बहुत चली गई हैं, तनख्वाहें कम हो गई हैं, भर्तियां तो मुश्किल ही हैं। कठिनाई ये सबके सामने है, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो वही चीज तो जब आप ऑब्जेक्टिविटी खो देते हैं तो आप इसी तरह से बन जाते हैं जैसे आप बन गए। बन गए। आईएनएस दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी नाम की एक बिल्डिंग है जो पार्लियामेंट से स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस पर है। 100 मीटर भी नहीं है सर, 100 से भी कम होगी, हाँ। 100 से भी कम होगी। पीटीआई के बाजू में है बिल्कुल बिल्डिंग है, और आरबीआई, पीटीआई ये सब एक ट्रांसपोर्ट भवन और पार्लियामेंट, मतलब ये सब 100 मीटर के दायरे में है। वहां पर जगह उस जमाने में दी, आज तो जगह भी नहीं देगा सर कोई वहां पे। सही बात। जब ये बिल्डिंग बन गई तब तो सर पार्लियामेंट के बगल में इतनी बढ़िया जगह मिल गई पत्रकारों को, अब कहाँ जगह जी। मिलेगी? अब तो प्रेस क्लब पे ही संकट आया हुआ है, सही कहा। प्रेस क्लब पे सही भी कहा। संकट आया। तो हाँ, तब उस जमाने में मिल गई सर जगह, अब तो वो जगह भी नहीं मिलेगी। तो सर जी। ये अब एक नई कहानी और लेके आ गए हैं डिग्री दुबे। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग सब्सटेंटिव मोशन मूव करेंगे, राहुल गांधी कर लो को भाई, संसद से निकलवा देंगे। कर लो भैया, निकलवा दो, और भी कुछ कर सकते हो कर दो, यही सब तो करोगे तो हमें मालूम है, करो भाई, देश भी देखेगा, करो कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ क्या कर रहे हो, दुनिया भी तो देखेगी, दुनिया में दूसरे लोगों ने भी किया है, आप भी कर लो। आपके यहाँ बांग्लादेश से जो आई है इन्होंने भी यही किया था, इन्होंने भी तो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन सबको जेल में डाल रखा था, आज अपनी जान बचाती घूम रही हैं। पाकिस्तान में भी एक लीडर को वहां तो पीएम को जेल में डाल रखा है। तो इन्हीं से सीखना चाहते हो ना तुम? किसी सभ्य देश से, सभ्य समाज से तो सीखने के लिए कोई आपको है नहीं। आपको गालियां देना है, चरित्र पे बात करनी है, झूठी चरित्र हनन करना है। और आज एक और खबर आई है, महुआ मोइत्रा के मामले में कोर्ट ने वारंट किया उस लड़के के खिलाफ जिसने वो झूठी खबर सोशल मीडिया पे चलाई थी। वारंट लेके नोएडा पुलिस गई उसको अरेस्ट करने, तो उसने घर में कहा कि रुकिए आप, उसने अमित मालवीय को फोन मिलाया, और अमित मालवीय ने जो पार्टी गई थी कोर्ट का ऑर्डर लेके अरेस्ट करने, उसको डांटा कि आप कुछ नहीं करेंगे, रुकिए अभी मैं आपके सीनियर से बात करता हूं। और थोड़ी देर बाद पुलिस पार्टी वहां से भाग खड़ी हुई, और जाके उसने अपनी उसमें एंट्री में इंदराज किया कि वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, जबकि इसका सारी बात का वीडियो उपलब्ध है और मैंने पोस्ट भी लगाई है और ये सोशल मीडिया पे आ चुका है। तो हम यहां पहुंच चुके हैं भाई, अब हम बनाना रिपब्लिक हो नहीं रहे हैं, हम हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है एक कम्युनिटी विशेष के लोगों को प्रतीक बना के तीर बंदूक की गोली से मारते हुए वीडियो चलवा रहे हैं ऑफिशियल हैंडल पे। हम यहां पहुंच गए हैं।
हम जहां पहुंच गए हैं यहाँ बहुत कम दुनिया के देश पहुंच पाते हैं, वहां पहुंच गए हैं। हाँ, इतनी तेजी से तो, इतनी जल्दी, इतनी तेजी से ओह तो कहाँ पहुंच पाते क्या आदमी। तरक्की हुई है भाई साहब 10-11 साल में, एक्चुअली कमाल की तरक्की हुई है। हम जैसे लोग जो हैं उसको ठीक से नोटिस नहीं कर पाए, हाँ, पिछड़ गए, इसलिए पिछड़ गए सर। पिछड़ गए इसीलिए बाहर है। नहीं तो बड़े-बड़े टीवी चैनल हमारे भी खड़े होते। जी। हम भी रिपब्लिक में कहीं हिस्सेदार होते सर, मुल्क की रिपब्लिक में। तो ये सर आखिरी बात, राहुल गांधी के खिलाफ इमोशन लेके आए हैं। अगर वाक़ई में राहुल गांधी को संसद से निकाल देंगे, भई हाँ अधिकार तो है ही, पार्लियामेंट से तो निकाला ही जा सकता है। भाई, पहले भी एक बार आपने पार्लियामेंट्री सदस्यता उसकी ले ही ली थी, हाँ, नहीं आपने ली घर थी से और निकाल ही दिया था, तो आप फिर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं? निकाल दीजिए, निकालिए। लेकिन एक एक बार इंदिरा गांधी को भी निकाला था सर। लेकिन जो इस तरह के सोच वाले होते हैं उनको समझ इसी तरह की होती है। निकाल देंगे, मार देंगे, काट देंगे, डरा देंगे, गाली दिलवाएंगे, थूक देंगे, चरित्र हनन करेंगे, यही सब कर सकते हैं। वो यही करेंगे ही। अपनी लेकिन सर अपनी अपब्रिंगिंग है, जो जिस तरह हुँ, का बना होता है वैसे ही करता है। उनकी बनावट ऐसी, वो यही करेंगे। यही करें। जी। पर प्रधानमंत्री सर अभी तक लोकसभा में आए नहीं हैं सर, जब से राहुल गांधी ने बोला। अब क्या है भाई, लोकसभा में कोई एब्सटीन बोलेगा, कोई कहेगा वो नरवणे की किताब में ये लिखा है, कोई चिल्ला देगा, तो किस चेहरे से देखेंगे उसको? वो तो ऐसा नहीं चाहते, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहते हैं, सिर्फ तालियां चाहते हैं और जिंदाबाद चाहते हैं। वो आलोचना के लिए बने ही नहीं है भाई, दिल दिल वो बड़ा है सिर्फ लेकिन वाह सर। वाह के लिए बने हैं हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, तो उधर गए सर, दिल बड़ा है तो बड़े हाउस में चले गए, राज्यसभा में, हाउस ऑफ हाँ एल्डर्स हाँ में गए, हाँ हाँ। इधर नहीं आए। तो लोकसभा वही है। में आने में थोड़ी दिक्कत है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर।